आप भी सनातनी है तो क्या हिजाब का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ। मेरी बहनों, आप हिजाब में रहो, आप बुर्के में रहो, आप चुन्नी में रहो, आप घूंघट में रहो। पर्दे का मान ये बेपर्दा पार्टी, जुमला पार्टी नहीं जानती। इनके यहाँ तो इज्जत के लुटेरे और दांव पे बैठे लोग हैं कि कब दांव चढ़े और कब किस बहन बेटी की इज्जत का तार तार कर। रामचरितमानस में बड़ी अच्छी पर्दे की चौपाई लिखी कि ओट कहत बैदे ही। आपको याद होगा ये उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से पहले जो है कर्नाटक से जो है हिजाब का मामला आया था। अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और फिर से जो है हिजाब का मुद्दा जो है अब जो आ चुका है जयपुर से, यानी राजस्थान से। हवा महल के विधायक हैं बाल मुकुंद, वो कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम लड़के हिजाब पहन के नहीं आएगी। मिश्रा जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करेंगे, आप भी सनातनी हैं और वो बाबा भी कह रहे हैं कि अब हिजाब नहीं चलेगा देश में। हिजाब जो है वो बीजेपी के खून में बस गया है। ये हवाई महल से जो जीते हुए तथा कथित बाबा हैं, बाबा बाल मुकुंद आचार्य नाम है ना इनका, पहले ही दिन एसएचओ को धमका रहे थे। आपने शायद वो बाइट भी देखी होगी। अभी चुनाव परिणाम आया ही था कि किसी एसएचओ से हाथापाई करने को तैयार हो गए थे। ये खाकी को अपनी खैरात समझते हैं, ये महिलाओं को, बेटियों को अपनी जागीर समझते हैं। ये वही लोग हैं ना जो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कि कौन है, क्या है। अगर किसी धर्म की हिफाजत नहीं कर सकते, किसी धर्म की इबादत नहीं कर सकते, किसी धर्म का आन बान शान नहीं रख सकते, तो किसी धर्म का मखौल उड़ाने का हक किसी को नहीं है। मैं कहता हूँ ना, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, और जाति धर्म में बांट दिया, रंगों में भी बांट दिया जाति धर्म का नाम। ये ऐसे ही रंग बदलू गिरगिट हैं। इनके बोलने से और इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका उन्माद ही यही है कि इन्होंने विकास कोई काम किया नहीं। जुमले के जाल में पूरे देश को जो जलजला बना के मोदी जी ने जकड़ रखा है, उसके ये गुलबुद्दे हैं, ये बतासे हैं। ये सिर्फ मोदी जी की वाहवाही करने के लिए ना मोदियाबिंद बीमारी है। ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, हिजाब पे नहीं करेंगे तो मोदी इनके लात मार के बाहर निकाल देंगे। कह रहे हैं हिजाब पहनना सही भी तो नहीं, स्कूल में बच्चे बिना हिजाब के जाएं फिर। भाई धर्म की मान्यता है, हर स्कूल का यूनिफॉर्म है। हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म है और स्कूल को अथॉरिटी है कि वो किस बच्चे को कैसे आने देता है। वो स्कूल की अथॉरिटी है। उसमें कोई एमएलए की औकात की बात थोड़ी ना कि जाके कह दे कि तुम कपड़ा उतार दो। उसकी बिसात की भी बात नहीं है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए अभी गहलोत साहब थे, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, कहीं भी कोई नहीं, जो जैसा कपड़ा पहन रहा है, जो जैसे रह सकता है। ये देश सबका है ना भाई, ये देश हमारा है। इस हमारे में हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। ये सिर्फ बाबा नहीं आते, सबके लिए है देश। ये साझी लड़ाई है, साझी विरासत है, साझी आज़ादी है। सबका लहू शामिल है इस मिट्टी में। कोई ये तुम्हारे जातीय मका थोड़ी ना है। ये स्थिति समझनी होगी। क्या खतरा है क्या हिजाब अगर देश के लिए? मैं नहीं मानता कोई भी, न खतरा हिजाब है, न टोपी है, न टीका है, न तिलक है, न क्रॉस है। खतरा अगर है और खतरनाक और कुछ है तो बीजेपी की सोच है, जो भाई से भाई को लड़वाती है, जो भाई से भाई को जुदा करती है। कभी टोपी के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी लाउड स्पीकर के नाम पर। कभी उनको एक बहाना चाहिए। उनको लाउड स्पीकर से भी परेशानी थी, आपको पता ही होगा। उनको कपड़ों से भी परेशानी है, आपको पता होगा। उनको गाय ले जाता हुआ कोई मुसलमान दिख जाता है तो आपने ये भी देखा होगा कि उसके साथ ये क्या दुर्व्यवहार और दुराचार करते हैं। मुसलमान न गाय ले जा सकता, न मुसलमान इनके राज में टोपी पहन सकता, न बेटियां हमारी हिजाब पहन सकती हैं। ये वही तो हैं जो ब्रिजभूषण के साथी हैं। ब्रिजभूषण के साथी, आभूषण जिनका ब्रिजभूषण है, उन्हीं के तो साथी हैं। बेटियों को पर्दा और हया थोड़ी ना सिखाएंगे। ये तो बेटियों की इज्जत लूटने वाले, उनकी आबरू लूट के लुटेरे। ये वही तो लोग हैं जिन्होंने मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया है। ये किसी बहन को महफूज थोड़ी नहीं रह सकते। ये वही तो लोग हैं जिनके नेता बेटी बचाओ और बेटी पटाओ कह जाते हैं। ये वही तो लोग हैं। इस तरह के लोगों की सोच ही यही है कि धर्म का उन्माद, धर्म की आग में देश को जलाते रहे, ताकि लोग ये ना पूछ पाए कि बेरोजगारी क्यों है। लोग ये ना क्यों पूछ ना पाए कि बांग्लादेश से भी नीचे हमारा रुपया क्यों हो गया। लोग ये क्यों ना पूछ पाए कि हमारे पास 65 करोड़ रुपए की 1000 लाख करोड़ की जो कर्जदारी थी वो 1,73,000 करोड़ कैसे हो गई। सब कुछ बिकने के बाद भी देश कमजोर हो रहा है तो देश का पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर सवाल ना आए। इसीलिए कभी हिजाब, कभी नमाज, कभी टोपी, कभी टीका, जब तक बीजेपी है इसी तरह सुलगाती रहेगी। रामराज है तो रामराज में ये तो हिजाब तो चलेगा नहीं। अब रामराज आपके लिए होगा ना भैया, ये सबके लिए आ गया। मैं राम को जो लोग इबादत का साधन जिनका इस्लाम को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के हैं, सबके लिए राम राज्य आ गया। अब ये भारत के संविधान में लिख दिया गया कि अब हम किसी को हिजाब नहीं पहनने देंगे, इबादत नहीं करने देंगे, नमाज नहीं करने देंगे क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं। क्या ऐसा लिखा गया है क्या कहीं?
लिखा गया है क्या? आप लोग जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, आप लोग ही बल देते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे कट्टर लोगों को, ऐसे दकियानूसी लोगों को जो हमारे देश की शांति, भाईचारा, अमन को खतरे में डालकर खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये सियासत का खेल है, ये ऐसी आग है जो अपने घर को जला देगी, हिंदुस्तान को जला देगी। इस आग को रोकना होगा। इस आग को रोकने के लिए ही राहुल गांधी जी आज न्याय पथ पर निकले हैं। लेकिन राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से भी कहा गया है कि हम राज्य में जांच करा रहे हैं कहाँ बहन है, उसके बाद हम भी कार्रवाई करेंगे। भैया, जिसकी सरकार, जिसकी सोच, जिसकी सियासत हिजाब तक ही अटकी है, हिजाब ही जिसका तेजाब बना हुआ है, वो यहीं तक रहेगा। हिजाब के बहाने ये सियासत करने वाले लोग, कपड़ों के बहाने सियासत करने वाले लोग, आप सोच लीजिए कि इनके मंसूबे कितने खौफनाक, कितने खतरनाक है। ये आवाम के लिए खतरा नहीं है, ये इंसानियत के लिए भी खतरा है। राहुल गांधी भी तो मियाँ यात्रा निकाल रहे हैं। कौन कह रहा है? वो कौन कह रहा है? वो हिमंता विश्व शर्मा, वही जिसके खिलाफ बीजेपी ने एक बुकलेट छापी थी कि इससे ज्यादा भ्रष्ट आदमी धरती पर कोई नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा, वही जिसके लिए बीजेपी कहती थी ये चोर है, लुटेरा है, डाकू है। वही हेमंत विश्व शर्मा जो असम में दंगा फसाद कराता रहता है, वही हेमंत विश्व शर्मा। वही हेमंत विश्व शर्मा ना जिसने अभी राहुल गांधी के न्याय यात्रा में कुछ लोग भेजे थे, और जब राहुल गांधी जी ने बस का दरवाजा खोला तो गीदड़ की तरफ भाग गए। उसी हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहे हैं क्या आप? वो हेमंत विश्व शर्मा को मियाँ यात्रा दिखती होगी, लेकिन ये यात्रा इनकी जड़ें हिला देगी। राहुल शेर की तरह चल रहे हैं, भारत का सीना नाप रहे हैं, और आपने देखा होगा कि राहुल की इस न्याय यात्रा से लोगों में क्या हुजूम है। अभी बिहार घुसे हैं ना, किस तरह का स्वागत हुआ है। बहुत बड़ी बात कही, लेकिन निखत जी ने बड़ी देर से कहा। इन्हें और पहले समझ जाना चाहिए था। निखत जी अच्छा बोलती हैं, बढ़िया बोलने वाली महिला थी, लेकिन वो इतने दिन तक बर्दाश्त क्यों करती रही शोषण? क्यों अपना शोषण इतने दिन तक वो बर्दाश्त करती रही? क्यों महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने? उनका पहला शोषण तो था नहीं। जब ब्रिजभूषण के खिलाफ देश के लिए सोना जीतने वाली बेटियां, उनके सीने पर बूट रखा गया, तो निखत अब्बास की आवाज़ क्यों बंद थी? क्यों नहीं आई उस जंतर मंतर पर कहती हैं कि ब्रिजभूषण से मुझे भी बचाओ, मुझे भी सेंगर से बचाओ, मुझे भी इन बीजेपी वालों से डर लगता है, मुझे भी लगता है कि मेरा शोषण कर लेंगे, मेरा चीरहरण कर लेंगे। क्यों नहीं निखत अब्बास जो भी हैं, इन्होंने मणिपुर में जब बेटियों को नंगा घुमाया गया तो इनकी औरत क्यों नहीं जागी? इनकी बेटी क्यों नहीं जागी? इनके मन की औरत क्यों नहीं जागी? क्यों नहीं उन नारियों के नंगी परेड को देखकर इनके मन में आंसू भर आया? ये क्यों नहीं जार जार होकर उस दिन बीजेपी को बताती हैं, बीजेपी को एक्सपोज करती हैं? आज जब इनके आंचल तक, इनके दामन तक किसी का हाथ पहुंचा होगा, हो सकता है इन्हें तब बेचैनी हुई होगी। लेकिन निखत जी, मैं कहता हूं, देर से ही आप दुरुस्त आई, आपने कम से कम एक्सपोज करने का साहस तो किया, मैं साधुवाद करता हूं। लेकिन अभी यहाँ मत रुकिए, आप एक यात्रा पर निकलिए, आप एक रथ बनाइए कि बीजेपी से बेटियों को बचाओ। इस बीजेपी के दल में बेटियों के साथ शोषण होता है, बेटियों के साथ बुरा बर्ताव होता है। आप एक नारी शक्ति का रूप लेकर पूरे देश में एक यात्रा निकालिए, नारी न्याय यात्रा निकालिए। निखित जी, आपको लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। पर्दा से ये बेपर्दा करने में ज़्यादा ये भरोसा रखते हैं, और जबकि एक बात है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। एक मर्यादा, मान, सम्मान। हमारे पर्दा सिर्फ मुसलमानों की रीति रिवाज नहीं है, हिंदुओं की भी रीति रिवाज है। हमारे यहाँ भी घूंघट होता है। हमारे यहाँ राजस्थान, हरियाणा के चले जाओ वकील साहब, हमारी माताएं बहनें लंबा लंबा घूंघट करती हैं, चुन्नियाँ डाल के रखती हैं। एक मर्यादा है, हमारे घर की ओट है, आंखों की शर्म है। लेकिन जब ये अपने ही प्रवक्ताओं की इज्जत लूटने पर तैयार हैं, जब ब्रिजभूषण अपने ही पहलवानों के इज्जत और आबरू पर डाका डाल देते हैं, सेंगर जब अपने ही साथ पड़ोस की बेटी की इज्जत लूट लेते हैं, और अभी एक इनके एमएलए पॉक्सो एक्ट में चले गए जो नाबालिग बच्ची का बलात्कार करते हैं, तो बलात्कारियों और बहनों की इज्जत के लुटेरों वालों की पार्टी है। इसे बलात्कार जनता पार्टी नाम रख देना चाहिए, बेटियां सुरक्षित हो जाए। लास्ट में आप भी सनातनी तो क्या हिजाब का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूं कि मेरी बहनें, इस देश हिंदुस्तान है, किसी बाप की जागीर नहीं है। मेरी बहनों, आप हिजाब में रहो, आप बुरके में रहो, आप चुन्नी में रहो, आप घूंघट में रहो, आप आंखों की लाज शर्म में रहो। हमारे रामचरितमानस में तो जब लंका में सीता माँ थी और रावण उनसे मिलने गया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी पर्दे की चौपाई लिखी कि पर्दा होता क्या है। उन्होंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी कि तृण धर ओट कहत बैदेही, मात्र एक तृण उठाया, तिनके को उठा के एक पर्दा बना दिया। पर्दा ये है, पर्दा ये है कि एक इशारे से भी अगर बहन बेटी जाती है और नज़र झुका ले, तो बुजुर्गों की नज़र भी नीचे झुक जाती है कि मेरी बहन जा रही है, मेरी बेटी जा रही है, मेरी बहू जा रही है। पर्दे का मान ये
बेपर्दा पार्टी, जुमला पार्टी नहीं जानती। इनके यहाँ तो इज्जत के लुटेरे और दांव पे बैठे लोग हैं कि कब दांव चले और कब किस बहन बेटी की इज्जत का तार तार कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत यही होती है कि चुनाव से ठीक पहले जो है फिर से जो ये हिजाब, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर की चर्चा क्यों होती है? क्या रोज़गार, बेरोज़गारी या और कोई चर्चा करने लायक इस देश में बात ही नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।